हेलो। हेलो। बहुत कम साउंड है। हेलो। हेलो। नहीं उठ रही भाई। बता रहा हूँ मैं, कम है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बबली, अमित, राहुल, ज्योति, शुभम, कशिश। थोड़े कमेंट्स बड़े कर दो जूम। रिया। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। शिल्पा। शिल्पा, अमित, ज्योति। तो भाई आज शाम को 5 बजे लाइव आ जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग, अभी मैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले कराए थे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि हमारा कांस्टेबल का एग्जाम है। लेकिन लेकिन अभी मैं जो आपको आज से जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, वो सब इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, है ना। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन की करेंगे, यूपी पुलिस एसआई उप निरीक्षक, है ना। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो किसकी करेंगे? उप निरीक्षक के एग्जाम की। और जब हम उप निरीक्षक के एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो वो कांस्टेबल का एग्जाम होगा ना, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कांस्टेबल का एग्जाम हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर हम उसी का थोड़ा एडवांस लेवल कर लें, यानी कि सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन कर लें। तो आज शाम को 5 बजे लाइव आना मत भूलना। और ये सिर्फ, है ना, यूपी पुलिस के लिए ही फायदेमंद नहीं रहेगा। ये दिल्ली पुलिस का अगर आप पेपर देते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो भी फायदेमंद रहेगा। मतलब कहने का ये है कि बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके क्वेश्चंस डिफरेंट है, बाकी हर एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है। हाँ जी। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी आप अपने इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले हो। और जैसे बेटा 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे हमारे चैनल पे, तो एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा देंगे बेटा, चिंता मत करो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हम करा देंगे। हेलो। यस। यस। हेलो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज बेटा बैंकिंग के लिए भी प्रैक्टिस कराए कुछ। बैंकिंग, देखो बैंकिंग एग्जाम के लिए, पता ही, मैं आपको बताऊं, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के बारे में आप जानते हो, बैंकिंग में ना रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 18 चैप्टर्स हैं। ओनली 18 19 चैप्टर्स। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर है? अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक तो बेटा अल्फाबेट वाले हैं। और एक टॉपिक है नंबर वाला, जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज। हालांकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं। ठीक है। इनइक्वलिटी,
सिलॉक्स रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग, पजल और आपका आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी और एक टॉपिक बचा ब्लड रिलेशन। नहीं, ब्लड रिलेशन और दो टॉपिक हमारे और बचे। कौन कौन से बच गए? ब्लड रिलेशन बच गया और कौन सा बच गया? इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, बोटल है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, आर्गुमेंट, मशीन इनपुट, डिसीजन मेकिंग और क्या बच गया भाई? दो टॉपिक कौन से बच गए? मशीन इनपुट भी हो गया, डिसीजन मेकिंग कह सकते हो, डिसीजन मेकिंग, और एक और बच गया स्टेटमेंट कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ पे स्टेट डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना। तो बैंकिंग वाले बच्चों को जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, रेगुलर जो प्रैक्टिस करनी होती है, रेगुलर जो प्रैक्टिस करनी होती है, पता है किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी होती है आपको रेगुलर? आप कोडिंग डिकोडिंग के ना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पढ़ोगे मेरी क्लास से, जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए आप उतने क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से ना मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड कोडिंग है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बेटा कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। नंबर सीरीज से ना 2 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो मैथ्स में आते हैं, वो मैथ्स में आते हैं। इनइक्वलिटी के हमेशा 5 क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, एक बार आप मेरी क्लास से कर लोगे, उसके बाद दोबारा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। सिलॉक्स के क्वेश्चन जितने भी मैंने क्लास में कराए उतने कर लो, और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते रहो, अलग से कुछ भी मत करो। सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, अलग से कुछ मत करो। सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, अलग से कुछ भी मत करो, है ना। और उसके अलावा रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन लगा लो, अलग से कुछ भी नहीं करना। डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन लगाने, अलग से कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे कहीं भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन 2 बार रिवीजन कर लो, क्लास के क्वेश्चन 2 बार, 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 क्लास के क्वेश्चन 1 बार, क्लास के क्वेश्चन 2 बार, क्लास के क्वेश्चन 1 बार। ठीक है, बिल्कुल भी मैं कह रहा हूं सिर्फ आप जो मैंने क्लास में कराया उससे बाहर आ जाए तो बेटा मेरा नाम बदल दो, आ ही नहीं सकता। ब्लड रिलेशन जो क्लास में पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, अलग से कुछ भी नहीं करना। डेटा सफिशिएंसी में तो कुछ है नहीं बेटा, ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। कॉफी, ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, 2-3 टॉपिक का मिक्स होकर बनाया जाता है। डिसीजन मेकिंग कभी कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। स्टेटमेंट, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग के है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये कभी कभी एग्जाम में आ रहे हैं। आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये रेगुलर आते नहीं है। जो हमें, जो बैंकिंग के बच्चों को, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ थोड़े से अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं मशीन इनपुट की। तो हमें जो अलग से प्रैक्टिस करनी है वो 3 टॉपिक की करनी है, एक सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और मशीन इनपुट, बस। जिसमें मशीन इनपुट बेटा ऑप्शनल है, पेपर में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। तो बैंकिंग वाले बच्चों को रेगुलर बेटा ना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस लगाने होते हैं। आप अपने रूटीन में डेली बेसिस पे बेटा, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के लगाया करो और पजल के। तो डेली बेसिस पे जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की करनी है, और आप सिलॉक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि सिलॉक्स के कंसेप्ट ना हम लोग भूल जाते हैं। तो सिलॉक्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास 3 टॉपिक है ना, सिलॉक्स, सीटिंग, पजल, जिसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। बैंकिंग वाले बच्चों को सिर्फ 3 चैप्टर की, बाकी कुछ मत करो प्रैक्टिस। जो क्लास में पढ़ाया सिर्फ उतना कर लो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बैंकिंग अपने आप हो जाएगा तुम्हारा, समझे। A man's mother-in-law and woman's mother-in-law are mother and daughter respectively. Then how is the man related to woman father-in-law?
ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आदमी की सास और महिला की सास आपस में माँ बेटी है। याद है हमने सबको एक नाम दिया था, चार नाम दिए थे। आदमी को नाम दिया, आदमी की सास को नाम दिया, महिला को नाम दिया, महिला की सास को नाम दिया, और वो आपस में माँ बेटी थी। क्लास में कराया गया सबसे लास्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म में। पटना में बहुत ज्यादा ठंड है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज बेटा मशीन इनपुट का लास्ट डे है। आज मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बचे थे मशीन इनपुट में, वो आप लोगों को मैं करा देता हूं। उसके बाद टाटा बाय बाय, है ना। कुछ अलग से क्वेश्चंस बच रहे थे डिफरेंट टाइप की, जो मैं कह रहा था मशीन इनपुट के आपको करा दूंगा। हाँ जी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखो। आज लास्ट डे अब खत्म है। आज लास्ट डे है। आज के बाद, हाँ, खत्म बेटा आज मशीन इनपुट। लॉजिक समझो बेटा। इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। जो मशीन इनपुट में मैट्रिक्स फॉर्म है आज कराएंगे बेटा।
जी बेटा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप कैसे बना? सर पहला स्टेप कैसे बना? ये तो बड़ी दुविधा की बात है। 3 और 6 9 और 8 4 13 और 8। सर 8 6 48, 3 चौक 12। 48 माइनस का 12 36। सर 5 तिया 15, 6 सत्ते 42। 42 माइनस का 15 27। सर 6 तिया 18। 8 9 72। 72 माइनस का 18 54। सर 9 सत्ते 63। 6 चौक 24। 63 माइनस का 24 39। तो पहला स्टेप कैसे बना? सबको समझ आ गया पहला स्टेप कैसे बना? अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं बेटा। देखो 6 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर 27। 36 माइनस का 9। ठीक है। 7 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर इक्वल टू 45। 49 माइनस का 4। 5 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर इक्वल टू 3। 9 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर इक्वल टू 72। दूसरा स्टेप कैसे बना? दुनिया समझ गई दूसरा स्टेप कैसे बना। समझ रहे हो? अब हम चलते हैं तीसरे चौथे स्टेप पे। 5 और 4 9। 6 और 3 9। 9 माइनस का 9 0। सर चौथा स्टेप कैसे बना? समझ आ गया। अब हमारी गाड़ी बेटा सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेप को समझने में खराब हुई। पहला स्टेप कैसे बना? बहुत आसान। दूसरा कैसे बना? बहुत आसान। चौथा कैसे बना? बहुत आसान। अब आज तीसरा स्टेप कैसे बना हमने। तीसरा स्टेप कैसे बना? तीसरे स्टेप पे ध्यान दो। अलीगढ़ में, अलीगढ़ से ही है, रहना दिल्ली है, अलीगढ़ में मुलाकात थोड़ी हो पाएगी हमसे। अलीगढ़ तो सिर्फ हम जाते हैं होली, दीपावली, दशहरा, है ना, जब कोई मेजर बड़े बड़े त्योहार होते हैं उसी में छुट्टी ले पाते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर तीसरा स्टेप कैसे बना? 54। 54 कैसे बना? 7 दूनी 14। 5 चौक 20। 7 चौक 28। 5 दूनी 10। 7 पंजे 35। 4 दूनी 8। ना 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 ना। 7 माइनस 2 5। और 4 नहीं 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 नहीं। 7 और 2 9। 5 और 4 9। नहीं 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 नहीं। और कैसे बना? इंडिविजुअल। सत्तू। टू टू स्क्वायर 4। सत्तू तो 49। 4 चौक 16। पचम 25। 54 कैसे बनेगा? 54 कैसे बनेगा? इनका डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 9। इन दोनों का डिफरेंस है 45। 45 और 9 जोड़ दो, 54 बन गया। अच्छा, 0 स्क्वायर 0। 9 नेम 81। सत्तू सत्तू 49। और 2 दूनी 4। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 45। इन दोनों का 81। 45 81 में से 45 घटा दो। और यहां तो हमने 45 में 9 जोड़ा था, यहां हम घटा रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, पता है क्या करना है? 81 और 4 85। और 0 प्लस 49 49। 85 में से 49 घटा दो। ऐसे ही यहां पे करो। 16 और 4 20। 49 और 25 कितना होगा? 74। 74 में से 20 घटा दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से चारों स्टेप बन गए। मैं खैर से हूं। अच्छा, इस तरीके से चारों स्टेप बन गए। समझ रहे हो? अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। आप लोगों को अब आज ना सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा स्टेप कैसे बना, तीसरा स्टेप कैसे बना। बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही कैलकुलेट करो कि पहला दूसरा तीसरा स्टेप कैसे बनाया जा रहा है। बाकी आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर आप वीओडी से देखते हो तो आपको लाइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी हाँ, कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, पहला स्टेप कैसे बना सर? पहला स्टेप बना जे के एक्स वाई, जे प्लस वन एक्स प्लस वन, एम एन सी डी, एम प्लस वन सी प्लस वन, के एल ओ पी, के प्लस वन ओ प्लस वन। समझ रहे हो? डब्ल्यू एफ से, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, डब्ल्यू एफ से बी कैसे बना? डब्ल्यू माइनस वन और एफ माइनस वन, पी माइनस वन और डी माइनस वन, एस माइनस वन और जे माइनस वन। तो पहला स्टेप कैसे बना बाबू? पहला स्टेप कैसे बना कि इनमें तो प्लस वन करा, प्लस वन करके ये बना दिया, और यहां पे माइनस वन किया तो माइनस वन करके ये बना दिया। समझ रहे हो? तो ये बन गया पहला स्टेप। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप कैसे बना? देखो ये बताओ, 22 और 5 का अंतर कितना है? सर 22 और 5 का अंतर है 17। सर ये 17 लिखा हुआ है ना? 15 और 3 का अंतर कितना है? 12। 15 और 3 का अंतर 12 है, सर ये 12 लिखा हुआ है। 18 और 9 का अंतर कितना है? 9, ये 9 लिखा हुआ है। 12 और 16 का अंतर कितना है? 4, ये 4 लिखा हुआ है। 14 और 4 का अंतर कितना है? 10, ये 10 लिखा हुआ है। और 11 और 25 का अंतर कितना है? 11 और 25 का अंतर है 14, ये 14 लिखा हुआ है। लो साहब, स्टेप सेकंड भी आपको समझ आ गया हो गया। अब चलते हैं स्टेप थर्ड पे। सर 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 1 1, 4 और 1 5। अब चलते हैं स्टेप फोर पे। सर 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12। ठीक है, पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना, सब समझ आ गया। अब पांचवें स्टेप पे चलते हैं। 8 और 1 9, 2 और 1 3। अब छठा स्टेप कैसे बना? 9 माइनस का 3 6। लो, सारे के सारे स्टेप समझ आ गए, सारे के सारे स्टेप समझ आ गए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सारे कैसे बने। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो समझ आ गए यहाँ पे सारे स्टेप। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बनाओ इस लॉजिक, आपको सिर्फ लॉजिक लॉजिक ढूंढना और कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। हेलो, हेलो, हेलो नमस्कार सर। नमस्कार।
हाँ जी, आगे बेटा लॉजिक समझ। हाँ जल्दी से बेटा लॉजिक पकड़ो फटाफट से। हाँ हाँ जी, देखो पहला जो स्टेप है ये कैसे बना होगा। सर 5 और 2 7, और सर 2 और 9 का डिफरेंस 7, सर 6 और 2 8, सर 5 और 8 का डिफरेंस 3, सर 8 और 1 9, 4 और 7 का डिफरेंस 3। बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप कैसे बना। 7 और 8 15 और 9 24, नहीं ये 24 नहीं है। दूसरा स्टेप कैसे बना सर। 7 8 56, और 7 तिया 21, 56 माइनस का 21 है ना। 8 9 72, और 3 तिया 9, 72 माइनस का 9 63। तीसरा स्टेप कैसे बना। 5 और 3 8, 6 और 3 9। बहुत बढ़िया। और चौथा स्टेप कैसे बना। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। लो सारे स्टेप समझ आ गए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने। अब पकड़ो लॉजिक बेटा। पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना, अब पकड़ो। हाँ जी, चलिए साहब, आ गया लॉजिक समझ। देखो जब हम इनपुट से स्टेप फर्स्ट बना रहे होंगे, तो हम कर क्या रहे हैं। B6H से C8I कैसे बना। सर B+1C, H+1I, और 6 और 2 8। बहुत बढ़िया। सर K9I से K+1L, 9 और 2 11, I+1J। तो समझ गए पहला स्टेप कैसे बना। समझ आ गया ना आपको। हाँ, पहला स्टेप कैसे बना। एएलपी में किस चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करें बता दीजिए। अल्फाबेट और नंबर वाले चैप्टर की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। जो नंबर से रिलेटेड है ना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर एनालॉजी, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन जो है ना, और कोडेड इक्वेशन, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, इन टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस कर लो।
तो बेटा पहला स्टेप कैसे बना, लेटर में +1 नंबर में +2, लेकिन दूसरा जो स्टेप है वो ऐसे नहीं बना, दूसरा स्टेप ऐसे नहीं बना, पहला स्टेप तो बन गया लेटर में +1 नंबर में +2 करके, नंबर में +2 करके, लेकिन दूसरा स्टेप ऐसे नहीं बना। दूसरे स्टेप में C8I से H6B बना है, और L11J से M15K बना है, M15K। तो यहां पे लॉजिक पता है क्या लग रहा है, यहां पे लॉजिक लग रहा है क्रॉस प्रमोशन चल रहा है बेटा, है ना। जैसे C8I को ऊपर लिख लूं मैं, तो यहाँ पे क्रॉस का लॉजिक चल रहा है, -1 -1 और -2, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है, यहां पर कुछ और हो रहा है, यहां पर एज इट इज लॉजिक है +1 और +4। तो यहाँ पे दो टाइप के लॉजिक है, एक तो लॉजिक है -2 वाला, एक लॉजिक है +4 वाला, एक लॉजिक है +4 वाला, एक लॉजिक है +4 वाला, 7 और 4 11, एक है -2 वाला, एक है +4 वाला, एक है -2 वाला, एक है +4 वाला। तो कहां पर हाँ बेटा कुछ रॉन्ग लिख सकते हैं हम, M+1N Y+1Z, और ये बेटा ये जो है ये 6 हाँ वो थोड़ी सी गलती है, वो थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बाबू यहाँ पे ना दो टाइप के लॉजिक है, एक में -2 करना है, एक में +4 करना है। अच्छा -2 कहाँ करना है, -2 करना है जब नंबर इवन है, +4 करना है जब नंबर ऑड है, नंबर ऑड है +4, नंबर ऑड है +4, -2 जब इवन है तो -2, ऑड है +4, इवन -2, ऑड +4। तो यहाँ पे दो पैटर्न के लॉजिक लगाएंगे तो स्टेप सेकंड निकल कर आ जाएगा, स्टेप सेकंड हमारा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है, H6B को 8F2 में कन्वर्ट किया, और M15K को हमने किस में कन्वर्ट किया, 13O11 में। तो ये तो लॉजिक आपको समझ ही आ गया होगा इसमें चल क्या रहा है। H का प्लेस लिख दिया, B का प्लेस लिख दिया, 6 का प्लेस लिख दिया, M का प्लेस, 15 का प्लेस, K का प्लेस। तो ये तीसरा स्टेप बना है। तो अब आप लोगों ने ना मशीन इनपुट के हर टाइप के पैटर्न पढ़ लिए, अब आपको मशीन इनपुट का ना हर टाइप का पैटर्न समझ आ गया कि हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनाने कैसे हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करने होते हैं, किस लॉजिक से चीजें चल रही होती हैं। अरे यार मैंने पुरानी फाइल ओपन नहीं करी, शिट 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 शिट, यहां कर लेते हैं कल की फाइल ओपन। हालांकि मशीन इनपुट के क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, वो भी बैंकिंग एग्जाम में भी जरूरी नहीं है आए, बैंकिंग एग्जाम में भी बेटा जरूरी नहीं है कि मशीन इनपुट का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब ये ऑप्शनल चैप्टर होता है, बैंकिंग के लिए भी ऑप्शनल चैप्टर है, जरूरी नहीं है कि बैंकिंग में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, समझ रहे हो। तो भैया खत्म, ठीक है। अब तो नई शुरुआत बेटा नए दिन के साथ ही करेंगे, ठीक है, नई शुरुआत नई दिन के साथ करेंगे। और शाम को सेकंड स्टेप नहीं समझ आया था बाबू, सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप तो बहुत आसान था। सेकंड स्टेप में कर क्या रहे थे, दूसरा स्टेप कैसे बना था कि अगर नंबर इवन है तो -2 कर दो नंबर में, और क्रॉस वाला पैटर्न यूज करो, -1 -1। अगर नंबर हमारा ऑड है तो +4 कर दो, और इसमें +1 कर दो, -2 में ऐसे चलेगा, +4 में ऐसे चलेगा। तो सेकंड स्टेप बन जाएगा हमारा निकल के, समझ रहे हो। चलो मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन कर लो, और क्वेश्चन कर लो, करो इस क्वेश्चन का आंसर और दो, लॉजिक समझो बेटा। करो जल्दी से, पकड़ो क्या लॉजिक है।
बीओडी से क्लास करते हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। कल बताएंगे, कल का सरप्राइज कल ही बताएंगे बेटा। कल क्या कराएंगे हम, कल का सरप्राइज कल पे छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। कल की चिंता अभी करोगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म। कल की चिंता अभी करोगे तो कैसे काम चलेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ? सारे स्टेप समझो बेटा। पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना। हाँ जी। रिकॉर्डेड क्लासेस बैच में कब तक रहती हैं, जब तक कि भैया, जब तक कि ये रहता है तब तक की रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। ठीक है, जब तक एप्लीकेशन में आपका बैच रहेगा तब तक रहेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस। तो K8L कन्वर्ट हुआ है J7K में, -1 हो रहा है ना। -1 इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं नहीं, इसको कर दो -1 और -1। D5G में भी यही लॉजिक है, D5G बना C4F। सर सेम लॉजिक है, -1 -1 -1। तो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया होगा। पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। J7K को कन्वर्ट किया है K5J में, और C4F को कन्वर्ट किया है मैंने G6D में। तो मेरे ख्याल से यहां भी दो लॉजिक हैं कि अगर नंबर ऑड है या नंबर इवन है। ऑड वाला क्या करना है बेटा, -2 करना है, इवन वाले में +2 करना है। अच्छा, जब हम -2 करेंगे ना तब तो क्रॉस लिख देंगे इनको एज इट इज। अच्छा, जब हम +2 कर रहे होंगे तब हम क्रॉस करेंगे, लेकिन एज इट इज नहीं लिखेंगे, +1 करके लिखेंगे। यहां पे एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे +1 और +1 करके लिखा। तो यहाँ पे दो लॉजिक है स्टेप 2 को बनाने के लिए। स्टेप 2 को बनाने के लिए दो लॉजिक हैं। अच्छा, अब स्टेप 3 कैसे बना होगा। K5J को कन्वर्ट किया ELK में, और G6D को कन्वर्ट किया FHE में। तो यहां भी दो लॉजिक है मेरे ख्याल से, दो लॉजिक हैं, नंबर ऑड नंबर इवन। ऑड वाला बेटा 5 का प्लेस लिख दिया, और K+1L कर दिया, और J+1K कर दिया, बहुत बढ़िया। 6 का प्लेस लिख दिया, G+1H कर दिया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक ही लॉजिक है, यहाँ पर एक ही लॉजिक है स्टेप थर्ड को बनाने के लिए। बेटा स्टेप फर्स्ट एक लॉजिक से बना, स्टेप थर्ड एक लॉजिक से बना। स्टेप 2 को बनाने के लिए दो अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं। स्टेप 2 दो अलग अलग लॉजिक पे है, स्टेप 1 और स्टेप थर्ड एक ही लॉजिक से है, एक ही लॉजिक से है। ठीक है,
हाँ जी, ये एक ही लॉजिक से है, समझ रहे हो जी। तो ये लाइक कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है। तो आपको 3 स्टेप बनाने हैं। पहले स्टेप बनाने के लिए ये लॉजिक लगाओ, दूसरा स्टेप बनाने के लिए ये 2 लॉजिक लगाओ, तीसरा स्टेप बनाने के लिए ये लॉजिक लगाओ। समझ रहे हो? इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। लो, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और देख लो, पहला स्टेप कैसे बना, फिर दूसरा कैसे बनेगा, तीसरा कैसे बनेगा, समझो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे पहला स्टेप कैसे बना बेटा? ER4 से NG8 बना है, और TH6 से CV7 बना है। अब बताओ लॉजिक क्या लगा यहाँ पर? मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लॉजिक लग रहे हैं।
हाँ जी, दो लॉजिक लग रहे हैं यहाँ पे, दो लॉजिक। कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं बेटा? ई एफ जी नहीं, एक ही लॉजिक है ना, टी यू वी। बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम कर रहे हैं -4, लेकिन ये क्या किया? ये किया -5, और ये +4 है, और ये +1 है। +1। नहीं 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 नहीं, कोई और लॉजिक है? गड़बड़ गड़बड़, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। पता है क्या कर रहे हैं? NG8 को उठा के यहाँ रख दिया, ER4 को उठा के यहाँ रख दिया, TV7 को उठा के यहाँ रख दिया, TH6 को उठा के यहाँ रख दिया, SD4 को उठा के यहाँ रख दिया, HD5 को उठा के यहाँ रख दिया। कुछ नहीं किया यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ का उठा के यहाँ रख दो, यहाँ का उठा के यहाँ रख दो, यहाँ का उठा के यहाँ, 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 यहाँ का उठा के। पहला स्टेप सबको समझ आ गया। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे। NG8 से बना है OH6, है ना, CV7 से बना है DB9। अब बताओ लॉजिक क्या है? यहाँ पे दो लॉजिक हैं, यहाँ पे -2 का भी लॉजिक है और +2 का भी लॉजिक है। तो भाई साहब -2 +2 में क्या हो रहा है? -2 में तो +1 हो जाएगा, और +2 में क्या हो जाएगा? +1 और +1 हो जाएगा। क्या +2 में भी? 7, 8 -2, 7 और 2 9, 5 -2, 3 और 2 5, अच्छा 4 -2, 6 +2। अच्छा बेटा, यहाँ पे -2 और +2 किसी अलग लॉजिक से है, +2 और -2 किसी अलग पैटर्न से है, V का V लिखना है, ठीक है। यहाँ पे +2 -2 कोई अलग लॉजिक है, ऑड इवन नंबर से नहीं है, ये V का V लिखना है। एक में करना है -2 तो ये वाला लॉजिक चलेगा, एक में +2 तो ये वाला लॉजिक चलेगा। अच्छा -2 किस में करना है? 14 और 7 कितना होगा? 21, 21 और 8 कितना होगा? 29, 3 और 22 कितना होगा? 25, 25 और 7 कितना होगा? 32। मेरे ख्याल से टोटल नंबर का सम है, टोटल नंबर का सम इवन है तो प्लस करेंगे, जैसे इन्होंने इसमें प्लस किया। 4 और 19 23, 23 और 3 26। हाँ, टोटल जोड़ने पर अगर इवन आता है तो +2, टोटल जोड़ने पर अगर ऑड आता है तो -2 करना है। ये लॉजिक लगा रहे हैं स्टेप सेकंड के लिए, है ना। अच्छा, स्टेप थर्ड कैसे बना? OH6 से PIF, ठीक है। DB9 को किसमें चेंज किया है? CUI। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? -1, -1 और प्लेस, -1, -1 और प्लेस। तो ये तीसरा स्टेप बनेगा। और इसी के साथ सेवा करते हैं आज की समाप्त। मुलाकात करते हैं कल, ठीक है। चलिए साहब, तो शाम को 5 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें।